का सिलेक्शन अच्छा किया, अच्छी खाद आपने डाल रखी है इसमें, आपने बिजाई इसके टाइम के ऊपर कर दी थी, या फिर इस वैरायटी का ही कैरेक्टर है? वैरायटी किस टाइप की है? वैरायटी का करेक्टर भी अच्छा है इसका। पिछली बार जो हमने बिजाई की थी वो 11वें महीने में की थी, अब की बार 10वें महीने 20 अक्टूबर को कर दी है, अगेती बिजाई करके और देख दी। और पिछली बार भी अच्छा प्रोडक्शन दिया था इसने। ठीक है, तो पिछली बार आपको 1 एकड़ में 10 क्विंटल प्लस इसने पैदावार दी थी। बिल्कुल दी थी भाई। 1 एकड़ में बीज की मात्रा आपने कितनी रखी इसमें? 1 एकड़ में 1 किलो ही रखी है मैंने। 1 किलो आपने बीज की मात्रा रखी। उसके बाद भी ये गहरा हो गया था, उसके बाद मैंने 1-1 फीट के ऊपर इसका फैसला छोड़ा है अभी। और अब भी आप देख सकते हैं कि गहराई लगती है इसकी ज़्यादा। बिल्कुल काफ़ी गहरी लगती है, क्योंकि पत्तों का साइज काफ़ी हो गया है, फैलाव काफ़ी अच्छा है, तो इसने उस स्पेस को कवर कर लिया है। हाँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपकी जो है बीज की मात्रा आप ज़्यादा डालते हो तो बाद में आपको भी छटाई कर देनी चाहिए, चाहे कोई भी फसल हो। तो बिजाई के टाइम की यहाँ पर हमने बात करी, आपने इसमें अभी आज के टाइम तक इसमें पानी कितने लगा दिए हैं? 2 पानी लगा दिए मैंने। इसमें शुरुआत में इसको दिया था माइकोराजा और सल्फर 1-1 थैली और 1 कट्टा यूरिया का। सल्फर आपने कौन सी डाली? क्योंकि सल्फर 2-3 प्रकार की आती है, तो मैंने सल्फर पाउडर फॉर्म में जो अडामा कंपनी की आती है 80%, उसमें फंगीसाइड भी होता है, वो डाली थी मैंने। 80% में जो WDG फॉर्मुलेशन में आती है वो आपने प्रयोग की, वो सल्फर का भी काम करती है और साथ और में आपका फंगीसाइड का भी काम करती है। ये मैं आपको कई बार बताता हूँ। दूसरे पानी के साथ में आपने इसमें कौन सी खाद डाली फिर? इसमें दूसरे पानी के साथ मैंने यूरिया और कार्बोनिक मैनकोजेब इसमें फंगीसाइड डाला है। फंगीसाइड आपने स्प्रे करने की बजाय यूरिया के साथ में ही मिलाकर डाल दिया? हाँ, यूरिया के साथ में इसलिए मिलाया क्योंकि फंगीसाइड की स्प्रे अलग से निकालनी पड़ती है, और मैंने उसके बाद में NPK 19-19 और चिलेटेड जिंक की स्प्रे भी की है इसमें। इसमें 19-19 के साथ में आपने चिलेटेड जिंक की एक स्प्रे निकाल दी। हाँ। इसकी डोज क्या रखी आपने 1 एकड़ में? 1 एकड़ में रखी है मैंने 1 NPK 1 किलो, ठीक है। और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक। 100 ग्राम आपने चिलेटेड जिंक डाली। हाँ। तो अगर आपने फंगीसाइड के बारे में बताया, कार्बनडाजिम मैनकोजेब आपने डाली, तो इसकी मात्रा आपने क्या रखी यूरिया के साथ? इसमें एक आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाली। 500 ग्राम 1 एकड़ में आपने यूरिया के 30-40 किलो या फिर 20-30 किलोग्राम यूरिया के साथ में मिलाकर भी छिड़क सकते हो। हाँ। ऊपर से आपको पानी लगा देना है फुहारियों के द्वारा। तो ये फंगीसाइड आपने डाला, काफ़ी अच्छा किया। बाद में तना गलन की, जड़ गलन की अगर इसमें समस्या आती है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि पिछली फसल को देखना भी ज़रूरी है, अगर हम फसल की इस कंडीशन को देखते हैं तो पिछले साल इसमें फसल कौन सी थी इस सीजन में? पिछली सीजन में इसमें कपास लगा रखी थी हमने। अच्छा। हाँ। और कपास से पहले इसमें गेहूँ थे या फिर सरसों? उससे पिछले पहले साल गेहूं थे इसमें। पिछले साल गेहूं थे, फिर आपने कपास लगाया, अब इसमें सरसों। क्या? फसल चक्र अपनाना जरूरी होता है। बिल्कुल, फसल चक्कर अपनाना बेहद जरूरी होता है, जो कि आप यहाँ पर कर रहे हो। तो बीमारियां कम लगती हैं। बीमारियां भी कम आती हैं, फसल भी अच्छी होती है। देसी खाद की अगर बात करें, क्योंकि देसी खाद अगर किसी किसान भाई ने डाल रखी है तो वो भी फसल को प्रभावित करती है। तो देसी खाद आपने लास्ट टाइम कितने टाइम पहले डाली? मैंने 2 साल पहले डाली थी वैसे इसमें देसी खाद। 2 साल पहले आपने डाली थी। तो इस प्रकार से इन्होंने खाद का मैनेजमेंट किया, यहाँ पर फंगीसाइड का, सल्फर का, माइकोराजा का ही प्रयोग किया। अगर हम इस टाइम के ऊपर फसल की कंडीशन की बात करें, माइकोराजा का आपने प्रयोग किया, तो माइकोराजा